प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग परीक्षा की आज की इस वीडियो में। आज हम यूपी टेट के ईवीएस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर वेबसाइट्स में जा रहे हैं, बहुत सर्च में टाइम लग जा रहा है। लेकिन अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। आपको सारी बातें ईवीएस के लिए क्लियर हो जाएगी कि हमें कंटेंट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और पेडागोजी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सारी बातें आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएंगे। जितने बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको ईवीएस के बारे में जो भी जानकारी चाहिए इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगी। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट की एग्जाम डेट जो है आ चुकी है 29 और 30 जनवरी, 29 और 30 जनवरी 2026 में एग्जाम होने वाली है। ये जो एग्जाम है टोटल 150 मार्क्स की है, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 मार्क्स की है, 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और आपको समय भी 150 मिनट्स मिलने वाले। 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे सॉल्व करने के लिए आपको मिलने वाले हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन के बारे में थोड़ा भी पता है तो थोड़ा सा आप उसे करके आइए, बिल्कुल छोड़कर मत आइए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो शायद वो क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 पेपर होने वाले यूपी टेट में, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन जो हमारा ईवीएस आता है, जो हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज आती है, जो पर्यावरण आता है, पेपर 1 में आता है। तो हम क्या करने वाले, पेपर 1 की तैयारी करने वाले। आप देखिए 150 मार्क्स में, 150 मार्क्स में हमारा ईवीएस जो आने वाला है कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ 150 अंकों में कैसे कैसे आपको डिवाइड किया गया है, तो 30 नंबर का क्या आएगा, आपका सीडीपी आएगा। 30 नंबर की सीडीपी रहने वाली है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, सीडीपी आपकी कितने मार्क्स की आने वाली है, 30 नंबर की आने वाली है। हिंदी यानी कि लैंग्वेज 1 आपकी 30 नंबर की आने वाली है। लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश हो सकता है, उर्दू हो सकता है और संस्कृत हो सकता है। तो ये आपका आने वाला है 30 नंबर का। मैथ्स आपका आने वाला है 30 नंबर का और ईवीएस आपका आने वाला है 30 नंबर का। तो 150 में से 30 नंबर आप ईवीएस से हासिल कर सकते हैं। आपको ये पेपर क्लियर करने के लिए 90 नंबर की जरूरत पड़ेगी। 90 नंबर की जरूरत पड़ेगी पेपर क्लियर करने के लिए, जिसमें से 30 नंबर आपको ईवीएस दिलाएगा। तो ईवीएस की तैयारी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अगर आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है, जिसमें हम कंटेंट के साथ पेडागोजी पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहला टॉपिक, पहले हम सारे कंटेंट की बात कर रहे हैं, फिर पेडागोजी की बात करेंगे। तो कंटेंट में सबसे पहला टॉपिक रहेगा परिवार और मित्र। अगर आप देखेंगे केवीएस और सीटेट का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो ईवीएस का जो सिलेबस है थीम्स में बांटा गया है। थीम्स में बांटा गया है कि परिवार और मित्र के अंदर ये चीजें पढ़नी है। लेकिन यूपी टेट का सिलेबस बिल्कुल अलग है। इसमें परिवार और मित्र को थीम्स में नहीं बांटा गया है, उसके अंदर क्या आएगा ये कुछ भी नहीं बताया है। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा थोड़ा अच्छा रहेगा और सिलेबस भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, सबसे पहला हमें परिवार और मित्र या फैमिली के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की फैमिली पढ़ेंगे। हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे लिए क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने फैमिली से क्या सीखते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, कैसे हमारा समाजीकरण होता है, सारी बातें हम ये वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताते चलूंगी। भोजन के ऊपर कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। भोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भोजन में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स की जो जरूरत पड़ती है सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद कुकिंग के लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं। हम अगर प्रिजर्व करना है, अगर हमें कोई खाने को प्रिजर्व करना है, जैसे कि अगर हमें कच्चे आम को प्रिजर्व करना है तो हम उसका अचार बना लेते हैं। अगर हमें सेब को प्रिजर्व करना है तो उसे जैम बना लेते हैं। तो प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक है आवास और एकोमोडेशन, यानी कि किस प्रकार के घर होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, असम में बांस के घर बनाए जाते हैं। तो सारी प्रकार के जो घर रहते हैं हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पक्षियों के घर कैसे होते हैं, जानवरों के घर कैसे होते हैं, वो भी हम ये टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, चौथा है आपके लिए पेड़ और पौधे यानी कि प्लांट्स। अब देखिए केवीएस और सीटेट में
प्लांट्स को परिवार और मित्र के अंदर रखा गया है, जानवर को परिवार और मित्र के अंदर रखा गया है, लेकिन यूपी टेट में अलग है। ठीक है, प्लांट्स में, पेड़ पौधे में हम क्या करने वाले कि प्लांट्स का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के लिए करते हैं, उससे हमें गम मिलता है, रेजिन मिलती है। उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, परपोषी होता है, मृत जीवी होता है, सहजीवी होता है, वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर पौधे को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है, चिपको आंदोलन क्या था, ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यह टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर पांचवें टॉपिक की बात करते हैं तो थोड़ा ये मिलता जुलता रहने वाला है। ये टॉपिक हम दोनों एक साथ कवर करने वाले हैं, हमारा एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जैविक भी है और अजैविक चीज़ें भी है, यानी कि जो जीवित है और जो जीवित नहीं है। जीवित जैसे कि हम, पेड़, पक्षी, ये सारे बायोटिक के अंदर आएंगे, और जो जीवित नहीं है जैसे कि पानी, हवा, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हमें इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया है, कौन कौन से पॉल्यूशन हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं, कहाँ पर कौन सी जगह पर पॉल्यूशन जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, तो दिल्ली का AQI कितना है, दिल्ली में कौन सी प्रणाली लगाई गई है, उसको कैसे कंजर्व करना है, कैसे हमें अपने पर्यावरण को ठीक करना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है, वैसी सारी बातें हम क्या करने वाले, ये वाले टॉपिक में पढ़ने वाले। तो ये दोनों टॉपिक आपका साथ में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक नया टॉपिक इसमें आपको दिखाई देगा जो आपके और कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, मेले के ऊपर, फेयर के ऊपर। मेला, मेला आपने सुना होगा, मेला मतलब मेला क्वेश्चन नहीं आएगा, कैसा आएगा, फेस्टिवल्स के ऊपर आएगा। त्योहारों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे कि कौन से त्योहार कहाँ पर मनाए जाते हैं, कौन सा डांस कहाँ पर किया जाता है। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं कि बिहू डांस असम में किया जाता है, कथकली केरल में किया जाता है। वो सारी बातें ये वाले टॉपिक में कवर होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सातवां टॉपिक देखते हैं तो सातवें टॉपिक में आपको इंडिविजुअल एंड लोकल प्रोफेशन, यानी कि हम कौन कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। कारपेंटर से जुड़े हुए, कारपेंटर के बिना हमारा काम नहीं चलता, मतलब हमारे लिए कौन कौन से ऑक्यूपेशन जरूरी है, वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले। वो टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा। आप क्वेश्चन उठाकर देखें, क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर देखते हैं पानी के बारे में, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है। मतलब मैं कहूँ तो EVS में हम थोड़ा सा साइंस पढ़ने वाले, थोड़ा भूगोल पढ़ने वाले, थोड़ा इतिहास पढ़ने वाले, मतलब ये सारा मिला जुला है। EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि पानी के संरक्षण के लिए कौन कौन से अधिनियम आए हैं, कौन कौन से टेक्निक्स आई है। तरुण भारत संघ आया है, उसके बाद भीम संघ आया है, ऐसे बहुत सारे संघ के बारे में, संस्थान के बारे में हम ये वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन, यातायात, ट्रैवल के बारे में। ठीक है, यातायात, ट्रैवल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे संचार के माध्यम हो सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला टॉपिक भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं खेल, खेल और खेल भावना, खेल के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कितने प्रकार के पुरस्कार है खेल के लिए, कोच के लिए, कौन सा खेल कहाँ पर खेला जाता है, कौन से खेल में कितने प्लेयर्स रहते हैं, सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओलंपिक्स के बारे में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे जो यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आगे देखते हैं, अगर मैं भारत का भूगोल, जैसे मैंने कहा कि EVS में हमें थोड़ी सी ज्योग्राफी भी पढ़ना है कि नदियों के बारे में, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कौन से पठार है, कैसे प्रकार के जंगल है, कौन से जंगल से क्या पाया जाता है, कौन सा यूनेस्को के अंदर है, कौन सा नहीं है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महासागर के बारे में, ये सारी बातें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें पूरा हम भारत का नक्शा पढ़ेंगे, भारत का नक्शा। ये दोनों टॉपिक हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ने वाले हैं। कि अगर ये यूपी की बात है, यूपी टेट की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हम यूपी के ऊपर फोकस करेंगे। यूपी के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि यूपी में क्या क्या चीज़ें, कौन सी नदियाँ बहती है, कौन से पहाड़ है, कौन से जंगल है, सारी बातें यूपी पर ज़्यादा फोकस करना है। और वैसे भारत पर तो हम करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक को साथ में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर अगर आगे देखते हैं तो थोड़ा सा संविधान आ गया। संविधान देखिए हमारे ईवीएस में पूछा जा रहा है कि हमारा संविधान कब बनाया गया, कब अपनाया गया, किसने बनाया, ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, जितना हमारे ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं गवर्नेंस सिस्टम, शासन व्यवस्था, नगर पंचायत, विलेज पंचायत की पंचायत में कितने लोग रहते हैं, कौन सी सभा बैठाई जाती है, उस सभा में हम कौन कौन से इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं, सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये थोड़ा सा एसएसटी आ गया है, यहाँ से आपका थोड़ा सा एसएसटी आ गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईवीएस में साइंस भी है, एसएसटी भी है, सारी चीजें आपको मिलाकर पढ़ना है, लेकिन ये जो सारे टॉपिक है थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना है, इसलिए ज्यादा डीप में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, कि राज्य शासन के बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, वोटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सारी बातें यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जाने वाला है, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हमें अपने पर्यावरण की जरूरत क्यों पड़ी, हमें अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ता है, कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से लीडर्स ने कौन सा आंदोलन किया था, ये सारी बातें ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैं कुछ टॉपिक्स ऐड कर देती हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिड रेन हम पढ़ेंगे, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, सारे लेयर्स, सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल क्या होता है, उसके बाद समताप मंडल क्या होता है, मध्य मंडल क्या होता है, सारे लेयर्स के बारे में। तो इसी में ओजोन लेयर भी आपका आ जाएगा। तो ये दो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है जो आपके सिलेबस में यूपी टेट में दिया नहीं है लेकिन क्वेश्चन इस पर आते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर आप सारी तैयारी करना चाहते हैं, जो सिलेबस के बाहर है वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो आपको टीचिंग परीक्षा से जुड़ना पड़ेगा। तो अब मैं बात करती हूँ पेडागोजी की। कंटेंट हमने बात कर लिया है, कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब पेडागोजी की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए पेडागोजी बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सारे ऑप्शंस जो रहते हैं ऐसा लगता है कि एक समान है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन जब आप क्लास से जुड़ेंगे, जब आप पेडागोजी पढ़ेंगे, तो मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कौन सा वर्ड देखकर आपका आंसर क्या आने वाला है, आपको और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी बातें हम क्लास में करेंगे। तो आज हम बस सिलेबस के बारे में देख रहे हैं। पेडागोजी का जो सिलेबस है उसमें आपके टोटल 12 टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक की अगर बात करते हैं तो इसमें हम अपने एनवायरमेंटल स्टडीज के कॉन्सेप्ट के बारे में, पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणा है उसके बारे में, कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का महत्व क्या है, कि क्लास में ही केवल पढ़ा देना है कि बाहर भी लेकर जाना है, सिर्फ क्लास में बच्चों को रट्टू तोता बनाना है कि बाहर ले जाकर सिखाना भी है, एक्सप्लोर भी करना है, ये बातें हम सेकंड वाले टॉपिक में देखने वाले हैं। तीसरा टॉपिक है कि पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा के बीच क्या अंतर है, कि अध्ययन और शिक्षा आपका अंतर क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद लर्निंग प्रिंसिपल्स, कौन कौन से सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत कौन कौन से इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखने वाले कि हमारा जो ईवीएस है, ईवीएस में साइंस और जो एसएसटी हम पढ़ेंगे उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसे इंटीग्रेटेड क्यों कहा गया है, एकीकृत सब्जेक्ट क्यों कहा गया है, हम ये वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में, अप्रोचेस में आपको पढ़ाऊंगी, अप्रोच क्या होती है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, हम सारी बातें बाल केंद्रित पढ़ने वाले, चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ने वाले। आपको ये समझना है क्लास में कि आप 1 to 5 की क्लास में बैठकर पढ़ रही है, वैसा सोचकर पढ़ेंगे तो पेडागोजी ईजी लगेगी। क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को कराना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ फील्ड विजिट में लेकर जाना है, कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देना है, वो सारी बातें ये वाले टॉपिक में करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क कौन कौन से कराना है, कौन से एक्सपेरिमेंट कराना है, उनको चर्चाएं करानी है, डिस्कशन कराना है, ग्रुप में ज़्यादा डिस्कशन कराना है। जितना बच्चा ग्रुप में काम करता है एक दूसरे को देखकर सीखता है, पीयर लर्निंग करता है, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सीसीई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई क्या होता है, सारी बातें देखेंगे। उसके बाद आपका टीचिंग मटेरियल्स, टीचर जब पढ़ाता है तो क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करता है,
और पढ़ाते समय टीचर को क्या प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को आती है, टीचर को भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई धीरे समझता है, कोई डिसेबल होता है, कोई कुछ होता है। तो बच्चों को पढ़ाने में टीचर को क्या प्रॉब्लम आती है, हम ये वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो कंटेंट हमने देख लिया, पेडागोजी हमने देख लिया, और ये तैयारी हम बहुत जल्दी चालू करेंगे। तो अगर आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पूरा ईवीएस तैयार करना चाहते हैं, तो आप टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। टीचिंग परीक्षा में 70% बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। आपको करना क्या है कि स्क्रीन के नीचे आपको 2 नंबर शो होंगे, जो बैनर चल रहा है नीचे, वहां पर आपको 2 नंबर शो होंगे। दोनों में से किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। अपने यूपी टेट की तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, देखना ये टाइम इतनी जल्दी गुजर जाएगा और बाद में रिवीजन का फिर टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे टॉपिक हैं, जब आप कंटेंट और पेडागोजी को मिलाएंगे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, और इतना कम टाइम है जिसमें आपको पढ़ना भी है, एनसीईआरटी बेस पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, बहुत सारी चीजें जो आपको टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ने के बाद मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जल्दी से इसे लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएंगे, सभी जगह शेयर कर देंगे। जितने आपके दोस्त हैं, जितने आपके ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी जगह आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। और जो बच्चों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ईवीएस की, ये वीडियो से पूरी उनको मिल जाएगी। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे।